Good morning, students. I am Madhur Sharma, your maths teacher, and today we will start our chapter number 1. Okay? Shapes and spaces. First, we will study space. Space का मतलब होता है जगह, and shapes का मतलब होता है आकार. किसी चीज़ का आकार कैसा है. Okay? Now, first we will start studying about space. Space मतलब जगह. First, we have inside and outside. इनसाइड मतलब जब हम आपको बोलते हैं क्लास में कम इन, तो उसका मतलब क्या होता है? अंदर आओ. तो हम क्या बोलते हैं? इन का मतलब अंदर और कम का मतलब आना होता है. सो व्हाट यू डू, यू कम इनसाइड, दैट इज़ इनसाइड. एंड जब हम गेम्स खेलने जाते हैं एंड हम लोग आपको बोलते हैं लेट्स गो आउट टू प्ले गेम्स, दैट इज़ योर गेम्स पीरियड, गो आउट एंड प्ले, तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? आउट. आउट मीन्स बाहर. सो आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ. सो वी हैव टू नेम्स, इनसाइड एंड आउटसाइड. द नाउ हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट द अरब मैन एंड हिज कैमल. तो यहाँ पे अरब की जगह हमेशा एक ये बना होगा मैन, और कैमल की जगह कैमल बना के देंगे वो इस पूरी पिक्चर में. ओके, दिस इज़ कॉल्ड अ पिक्चर स्टोरी. इस तरह की जो स्टोरी होती है जिसमें कि ड्राइंग्स बनी होती हैं, इसको क्या बोलते हैं? पिक्चर स्टोरी. हमें पिक्चर से वहाँ पे लिखा हुआ वर्ड गेस करना पड़ता है कि इस पिक्चर को क्या बोलते हैं. इस में किस चीज़ की पिक्चर बनी है? टेंट की. तो यहाँ पे वर्ड क्या आना है? टेंट. फर्स्ट टाइम वो साथ में नाम लिख के देते हैं, सेकेंड टाइम में वो लोग पिक्चर बना देते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस स्टोरी. हम ये स्टोरी पढ़ते हैं. द अरब मैन एंड हिज कैमल. अरब मैन और उसका कैमल. इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे. द अरब मैन वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल्स बैक एट नाइट. द मैन pitched his tent and went inside it. The camel was outside. सो यहाँ पे क्या होता है ये बताया हुआ है कि एक दिन ठंडों का मौसम था. ठीक है, एक मैन है, एक अरब मैन है जो कि अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन कैमल्स बैक. ट्रैवलिंग मतलब कहीं पे जाना, यात्रा करना. सो वो कहीं जा रहा था कैमल की पीठ पे. बैक मतलब पीठ, कैमल की पीठ पे बैक पे बैठ के वो कहीं जा रहा था. अब रात हो गई. सो एट नाइट, रात के टाइम, द अरब पिच्ड हिज टेंट. अब पिच्ड मतलब लगाना. ओके, तो अरब ने अपना टेंट निकाला और लगा दिया. एंड वेंट इनसाइड इट, और वो उस टेंट के अंदर चला गया. नाउ द कैमल वॉज आउटसाइड. अब कैमल कहाँ था? अच्छा, ये टेंट है. टेंट के ये कौन? अरब कहाँ है? इनसाइड. इनसाइड मतलब अंदर. एंड वेयर इज़ द कैमल? आउटसाइड. आउटसाइड मतलब बाहर. कैमल कहाँ बैठा हुआ है? बाहर. हमें पिक्चर में दिख रहा है ना? गुड. नाउ कैमल सेज, कैमल कहता है मे आई पुट माई नेक इन साइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड. अब ये जो कैमल होता है ये अरब से बोलता है क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूँ? बाहर बहुत ठंड है. तो अरब मैन बोलता है ओके यू मे पुट योर नेक इन साइड. तो वो बोलता है ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो. सो द कैमल पुट्स हिज नेक इन साइड द टेंट. What happens next? Turn the page. Next what happens? Then camel again says, may I put my front leg inside? It is too cold outside. क्या मैं अपने फ्रंट लेग्स मतलब आगे के दो पैर, ये जो कैमल है इसके देखो आगे के जो दो पैर है वो अंदर करने के लिए बोलता है. क्या मैं अंदर कर लूँ? बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है. तो अरब मैन बोलता है ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड. वो बोलता है ठीक है, आप अपने पैर भी अंदर कर लो. नेक्स्ट, कैन आई कम इन साइड? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड. बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है. तो जो अरब मैन होता है वो बोलता है ओ नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस. तो वो बोलता है अरे नहीं, ये टेंट बहुत छोटा है हम दोनों के लिए, हम दोनों इसमें नहीं बैठ पाएंगे. तो ये बात सुन के भी वो कैमल बोल देता है सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड. तो ये बोलता है ये बात सुन के कि तो फिर ऐसा करते हैं, मैं अंदर आ जाता हूँ और आप बाहर रहो. तो वो जल्दी से टेंट के अंदर आ जाता है और उस मैन को बाहर निकाल देता है. व्हाट अ फनी स्टोरी. सो आपको अच्छी लगी ये स्टोरी? बहुत मजाक
किया है ना. So what are there? Camel, Arab and tent. These were the pictures in the story. So this full story is picture story. Next we have bigger and smaller. What we have? Bigger and smaller. Bigger means you all know big and small means भी आपको पता है. पर जब कोई दो चीज़ें होती हैं then there are two things और हम उनमें से पूछते हैं कि विच वन इज़, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तब हम वहाँ पे बिग और स्मॉल नहीं बोलते हैं, तब हम बोलते हैं बिगर एंड स्मॉलर, बिकॉज देयर आर टू थिंग्स. व्हेन देयर इज़ वन थिंग वी यूज़ बिग एंड स्मॉल. लेकिन जब टू थिंग्स होती हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? बिगर एंड स्मॉलर. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, टिक द बिगर. यहाँ पे जो बड़ी चीज़ है आपको उस पर टिक करना है. बताओ, काऊ इज़ बिग और दिस डॉग इज़ बिग और दिस हिप्पोपोटामस इज़ बिग. Obviously this hippopotamus is big, so we will tick it. Okay, next tick the smaller. Smaller means छोटा वाला. So which is the smaller one? This second leaf. This is the smaller, so tick it. Now here, which is the smaller one? Squirrel means Larry, or this cow. This is squirrel and this is cow. Which is the smaller one? This. So you have to tick it. Now here, tick the smaller tire. अब आपको इन दो टायरों में से, आप लोगों ने टायर देखे हैं ना? सो आपको इन दोनों टायर में से बताना है विच इज़ द स्मॉल टायर. कौन सा टायर स्मॉल है? दिस वन. दिस इज स्मॉल टायर, सो टिक दिस वन. नाउ टर्न द पेज. हेयर ऑल्सो देखो, जब वन थिंग थी तो हमने बिग और स्मॉल बोला, जब टू थिंग्स थी तो बिगर और स्मॉलर बोला. बट इफ़ देयर आर थ्री और मोर, तीन चीज़ें हैं या चार हैं या पांच हैं, 6, 7, 8, टू से ज़्यादा हैं, मोर देन टू, तो हम क्या करेंगे? बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट बोलेंगे. ओके, क्या बोलेंगे? बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट. ओके, सो इसमें से हमें बताना है सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है. स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा. कौन सा है? दिस वन. यहाँ पे पूछा है बिगेस्ट, यहाँ पे पूछा है स्मॉलेस्ट, यहाँ पे बिगेस्ट. तो ये तीनों आपको करना है. दिस इज़ योर होमवर्क. आप खुद टिक करेंगे. यहाँ पे बिगेस्ट करेंगे, यहाँ स्मॉलेस्ट और यहाँ बिगेस्ट. नेक्स्ट पेज. हेयर वी आर what is written? Top and bottom. Now in this top and bottom we will see what is top and what is bottom. अब हम इसमें ये देखेंगे कि top कौन सा होता है, bottom कौन सा होता है, top होता कैसा है और bottom कैसा होता है. So what is top? Top is written here and top is this. Top means on a upper level. कोई भी चीज़ जब ऐसे होता है ना, top पे होता है, ऊपर होता है, तो हम उसको बोलते हैं top. And when there is line downside then we say it bottom. जब कोई चीज़ डाउन साइड होती है तो हम उसको बॉटम बोलते हैं. जब कोई चीज़ अप साइड होती है, अप साइड, देन वी से टॉप. ओके, नाउ लुक, ही इज़ वेयर ही, दिस चाइल्ड इज ऑन द टॉप. वेयर इज दिस चाइल्ड? एट द बॉटम. वेयर इज दिस बॉय? at the bottom. Where is this cat? At the bottom. Where is this bird? At the top. So like this you have to write it. अब आपको लिखना पड़ेगा. At the. जब भी आप bottom लिखेंगे तो at the bottom होता है एंड ऑन द टॉप होता है. ऑन द टॉप. अब अगर आपको कोई चीज़ लिखनी है तो हम क्या बोलेंगे? अगर आप, जैसे कि आप खेल रहे हो और एक बच्चा ऊपर जाके बैठ गया, आपने स्कूल में भी स्लाइड है ना, सो एक बच्चा बैठ गया, आप मुझे कंप्लेन करने आए हो कि वो वहाँ से हट ही नहीं रहा है. सो व्हाट यू विल डू? You will tell me that ma'am, that boy is on the top of
स्लाइड। जिस चीज़ पे बैठा हुआ है या जहाँ पे है तो आप उसके लिए ऑफ लगा के फिर उस जगह का नाम बोलोगे। जैसे कि आपको बोलना है ऑन द टॉप ऑफ स्टेयर्स, है ना। तो स्टेयर्स मीन्स जीने, जीने के ऊपर है तो आप बोलोगे ऑन द टॉप ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स के ऊपर है वो, वहाँ सबसे ऊपर। लाइक दैट यू हैव टू से, ओके। नाउ here what there is an activity, you have to take the pot which is on the top. So this one is at the top, look, 1 2 and 3, this is the top, this is at the top. Now here you have to take the animal at the bottom of the stairs, top of the stairs and bottom of the stairs. You have to take which one is top and which one is bottom. So this is bottom, so we will take it. Now turn the page. Now here nearer, farther. जब दो चीज़ें होती हैं, मैंने आपको बताया ना, जब दो चीज़ें होती हैं तो नियर अर लग जाता है। देखो ये जो ई आर होता है ना, नियरर वाली जो लाइन होती है उससे पता चलता है कि दो चीज़ें हैं। सो नियरर एंड फर्दर। सो व्हाट वी विल से, नियर मतलब पास, फार मतलब दूर। लेकिन when there are two things we say nearer and further. Speak after me, मेरे पीछे बोलो आप, nearer, further, nearer, farther. Understand? Now here you have to take which is nearer to the home. यहाँ पे home के पास में कौन सी bird है उस पे टिक करना है आपको, nearer. Which bird is nearer in this picture? Tick it. This pink one is nearer, so tick it. Next we have take the cat further from the tree. Which cat is further from the tree? See, 1 2, which one? This one, so you tick it. Then again, now there are three people, 1 2 and 3. So 3, for 3 we use est, est. For 3 or more we have to use est. So nearest, furthest. ओके, नियर एंड फार मतलब सेम है, लेकिन सबसे ज़्यादा दूर और सबसे ज़्यादा पास कौन है, इसका मतलब ये होगा। ओके, सो नाउ फारदेस्ट, नियरेस्ट, इसका नहीं आएगा क्योंकि ये बीच में है, ना ज़्यादा दूर है ना ज़्यादा पास है, तो वी विल नॉट से एनीथिंग टू इट। फारदेस्ट सबसे दूर, नियरेस्ट सबसे पास। लर्न इट, इन वर्ड्स को याद करना है आपको, और जब आप क्लास में आएंगे तो आपको इसको बोलना भी है। Okay, so now which is farthest? This girl. And which is nearest? This boy. Next, now you have to take the puppy which is farthest from the tree. Farthest from the tree, this one? No. This one? No. Then this one? No. This one. This is the farthest, so take this one. Next is take the tree nearest to the bird. Now you have to take the tree which is nearest to the bird. This one is the nearest? No. This one is the nearest? No. This one is the nearest, so take this one. Third tree. Now turn the page. Now here are few things: on, under, above, below. On, under, above, below. Okay. Now what you have to do, you have to learn how to say this. ठीक है, आप सेंटेंस में कैसे बोलेंगे, आपको ये पता है कि टॉप कौन सा है, बॉटम कौन सा है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में बोलना है पूरा तो आप कैसे बोलेंगे? वी विल स्टार्ट लर्निंग। जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है, किसी चीज़ के ऊपर होती है तो हम उसको ऑन या एबव बोलते हैं, ठीक है। और कोई चीज़ जब नीचे होती है तो हम उसको अंडर या बिलो कहते हैं। अब इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि चारों चीज़ें अलग अलग होती हैं। ओके, ऑल 4 थिंग्स आर डिफरेंट। जब हम कोई भी चीज़ ऊपर है, पर कितने ऊपर है, ये टेबल के ऊपर है, ठीक है, और ये बहुत ऊपर है, तो जब कोई चीज़ ऊपर होती है तो हम ऑन बोलते हैं, और बहुत ऊपर होती है तो एबव बोलते हैं। देखो ये फैन टेबल के ऊपर तो है लेकिन बहुत ऊपर है, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा रास्ता है, बहुत गैप है ना बीच में, तो हम क्या बोलेंगे? एबव द टेबल, टेबल के ऊपर।
लेकिन ये बॉय तो इसी के ऊपर है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑन द टेबल। ऑन जब भी हम लिखते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के जस्ट ऊपर होती है, बिल्कुल चिपक के पास में ऊपर होती है। लेकिन जब कोई भी चीज़ में डिस्टेंस होता है, जैसे कि ये बुक है, बुक और टेबल के बीच में अगर गैप है, ये जैसे ये गैप है, ऐसे कोई में भी गैप है, बहुत ऊपर है, तो हम उसको बोलेंगे अबव द टेबल। ओके। अब सेम चीज़ होती है नीचे में, ये भी नीचे है, 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 लेकिन हम क्या बोलेंगे, ये बच्चा और ये देखो, ये फ़ैन के नीचे है ये बच्चा, लेकिन फ़ैन और बच्चे में कितना डिस्टेंस है, इस चाइल्ड में और इस बॉय में और इस फ़ैन में देखो कितना डिस्टेंस है, बहुत सारा डिस्टेंस है ना। तो हम क्या बोलेंगे, बिलो द फ़ैन। लेकिन ये माउस देखो, टेबल कितने पास में है, इसके बीच में कितना कम गैप है, तो हम क्या बोलेंगे, अंडर द टेबल। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे होती है लेकिन पास में होती है तो हम अंडर बोलते हैं, और कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे होती है और जस्ट नीचे होती है, बिल्कुल पास में ही होती है, तो हम क्या बोलते हैं, बिलो द टेबल। अंडर द टेबल मतलब पास में, बिलो द टेबल मतलब थोड़े दूर पे लेकिन नीचे। ओके। नाउ व्हाट इज इट, हियर यू हैव टू फाइंड and write what is under and what is above, like this tree you see and this well, ये कुआं इस पेड़ के नीचे है, तो अब कुएं में वेल होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, वेल और ट्री के बीच में बहुत डिस्टेंस है ना, तो हम क्या बोलेंगे, अंडर द ट्री। वेल कहाँ है, वेल इज अंडर द ट्री, व्हाट वी विल से, वेल इज अंडर द ट्री। Bird is above the well. Well is under the tree and bird is above the well. Below the tree. Okay. Like this you have to write. Now, next. शेप्स अराउंड अस, हमारे आसपास किस तरीके के शेप्स होते हैं और कितने तरीके के शेप्स होते हैं। अब आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, आप सीख तो गए हैं, जो चीज़ सेम लग रही है आपको उसको मैच करना है। यहाँ पे बॉक्स में एक चीज़ रखी है और यहाँ पे भी एक बॉक्स में चीज़ रखी है, आपको इन दोनों चीज़ों को देखना है और उससे कौन सी चीज़ मैच हो रही है आपको लाइन से मिलाना है। जैसे कि ये बॉक्स है तो इस बॉक्स से ये मिल रहा है, इस बॉक्स जैसा ये भी बॉक्स है, लेकिन ये राउंड है, ये फ्लैट है, ये फ्लाइट जैसा है, मतलब खिसकता है ये रोल, और ये रोल करता है, ये स्लाइड करता है, ये रोल करता है। हमें ऐसी चीज़ें देखनी है कौन कौन सी रोल करती है, कौन कौन राउंड है, कौन कौन सी चीज़ें राउंड, 1 2 3 4। सो आपको यहाँ पे मिलाना है, मैंने मिलाया हुआ है, ये आप करेंगे। नेक्स्ट इज मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्राइंग अ लाइन, यहाँ पे भी आपको वही करना है, मैच करना है कि कौन सा शेप किससे मिल रहा है। सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। Here, look, now we have 3D shapes over here. ये 2D 3D types के shapes हैं। Now you have to learn what is it. What is it? Sphere. हम इसको क्या बोलते हैं, sphere। जैसे बॉल होता है वो sphere होता है, लेकिन coin क्या होता है, circle होता है, round। This is a cone। क्या है ये, cone है, क्या बोलेंगे हम इसको, cone। आप आइसक्रीम खाते हो ना इसमें। Now this is a सिलेंडर आपका इसी शेप में होता है, कैन आपका इसी शेप में होता है, कैंडल आपका इसी शेप में होता है ना। देन दिस इज क्यूबॉइड, क्या है ये, क्यूबॉइड, बॉक्स जैसा होता है, जैसे कि ये बॉक्स जैसा है, ये बॉक्स जैसा है, ये बॉक्स है, तो ये क्यूबॉइड है। तो आपको यहाँ पे मैच करना है, ये भी आपके सारे होमवर्क में है, सो मच होमवर्क, लेकिन आपको ये होमवर्क सॉल्व करने में मज़ा आएगा, ठीक है। ये है स्फीयर, ये है कोन, ये है सिलेंडर और ये है बॉक्स, इसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। सो आपको ये जो सेम शेप्स हैं इनको इसमें सबको ऐसे जैसे ये बने हुए हैं, इनको सबको लाइन में जोड़ना है यहाँ पे। ओके, ध्यान रखना। मेक पेयर्स ऑफ द, अब जैसे यहाँ पे पेयर्स बनाए थे, यहाँ पे भी वैसे ही पेयर बनाने हैं आपको। जो चीज़ जिससे मैच कर रही है आपको वो लिखना है, मैच कर देना है, ठीक है। सो पुट इट ऑल्सो इन
होमवर्क। इस बार आपको बहुत सारा होमवर्क मिलेगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जब इसको करोगे तो आपको बहुत मज़े आएंगे। नेक्स्ट पेज, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग मतलब राउंड राउंड करके कहीं पे जाना, जैसे कि एक बॉल, जब आप एक बॉल को किक करते हो तो वो कैसे रोल 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 करके जाता है, तो उसको बोलते हैं रोलिंग। और जब आप किसी चीज़ को पुश करते हो तो वो क्या करता है, खिसकता है। जैसे आप टेबल को पुश करोगे तो टेबल क्या करेगी, मूव करेगी। तो वो जो मूवमेंट ऑफ द टेबल का जो खिसकना होगा, तो आप उस खिसकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग। ओके, सो यहाँ पे देखो, बॉल क्या कर रहा है, रोल, लेकिन ये बॉक्स क्या कर रहा है, स्लाइड। ठीक है, जो राउंड राउंड चीज़ें होती हैं वो हमेशा रोल करती हैं। टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल रोल। अब इनमें से बताओ कौन कौन सी चीज़ें रोल करेंगी। ये रोल करेगी, व्हाट इज़ दिस, ऑनियन, खाते हो ना आप लोग सैलेड में। एंड बॉल, ये दो चीज़ें रोल करेंगी, बाकी दो चीज़ें रोल नहीं करेंगी। बट पेंसिल जो होती है ये भी रोल करती है, जब आप पेंसिल को ऐसे छोड़ते हो तो वो रोल करेगी। सो हम इसको भी टिक करेंगे। नेक्स्ट, टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड। अब इन तीनों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो खिसक सकती है, स्लाइड कर सकती है, सिर्फ ये बैग, सूटकेस। ओके, सो इस पर टिक करेंगे हम। नेक्स्ट, यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्टोरी दी है, दादी माँ की कहानी है ये। वाइस ग्रैंड मदर, आप सबके ग्रैंड मदर्स हैं ना, सो जिनकी उन्हीं के साथ रहती हैं, आपको वो दादी कहानी सुनाती होंगी। उसी तरह इस स्टोरी में भी एक ग्रैंड माँ है, लेकिन वो किसकी ग्रैंड माँ है, लैम्प की, ये नहीं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वंस देयर वॉज अ लैम्प गोइंग टू सी हर ग्रैंड मदर। एक बार एक लैम्प था जो कि अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था। ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट अ वुल्फ। जंगल में जाते समय, जंगल से जब वो गुजर रहा था तो उसको एक वुल्फ मिला। वुल्फ मीन्स होता है भेड़िया। ओके, वुल्फ, ही इज़ वेरी क्लेवर। वुल्फ बहुत क्लेवर होते हैं, बहुत चतुर होते हैं, चालाक, और हमेशा ट्रिक करते हैं, लोगों को उल्लू बना देते हैं। सो व्हाट हैपन्स, ये वुल्फ से मिलता है तो वुल्फ उससे कहता है आई एम गोइंग टू ईट यू। लैम्प से वुल्फ बोलता है कि आई एम गोइंग टू ईट यू, मैं तो तुम्हें खा जाऊंगा। तो लैम्प बोलता है प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ मुझे जाने दो। आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ। यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न, आप मुझे तब खा लेना जब मैं वापस आऊँगा। देन द वुल्फ सेज ओके यू मे गो नाउ। तो ये बोलता है फॉक्स कि अब आप जा सकते हो, ठीक है, तुम चले जाओ। तो यहाँ पे ये बोलता है व्हेन ही वॉज अबाउट टू रिटर्न, जब वो वापस आने वाला होता है लैम्प, ही टोल्ड द ग्रैंड मदर अबाउट द वुल्फ। तो वो क्या करता है, दादी माँ को उस वुल्फ के बारे में बता देता है कि वुल्फ मेरे रास्ते में वेट कर रहा है, वो मुझे खा जाएगा मैं जाऊँगा तो। सो हिज ग्रैंड मदर वॉज वेरी इंटेलिजेंट। उसकी ग्रैंड मदर बहुत इंटेलिजेंट थी, आपसे भी ज़्यादा। सो शी सेड गो एंड हाइड योर सेल्फ इन अ ढोलक। आप जाओ और खुद को एक ढोलक में छुपा लो। सो उसने वैसे ही किया, खुद को ढोलक में छुपा लिया। द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड। तो ढोलक को ग्रैंड मदर ने क्या किया, रोल कर दिया। तो ढोलक क्या राउंड 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 लुढ़कते लुढ़कते ढोलक स्टार्टेड रोलिंग डाउन। तो ढोलक ने लुढ़कने स्टार्ट किया, तो ढोलक लुढ़कते 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 राउंड 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 रोल 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 करते करते जाने लगा। फिर रास्ते में द लैम्प सॉ द वुल्फ वेटिंग फॉर हिम। लैम्प ने वुल्फ को देखा कि वो उसका इंतज़ार कर रहा है, तो वो रुक गया 2 मिनट। अब वो रास्ते में बैठा था, उसको रुकना ही पड़ा। तो वुल्फ ने ये सोचा कि ये एक ढोलक है, तो उसने ढोलक से डायरेक्टली पूछा कि डिड यू सी अ लैम्प कमिंग दिस वे, क्या तुमने किसी लैम्प को यहाँ आते हुए देखा है? तो उसने बोला नो। ढोलक ने बोल दिया नो। द वुल्फ ग्रू सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक। अब जो वुल्फ था वो
थोड़ा दिमाग वाला होता है, क्लेवर होता है ना, चालाक होता है वो, तो वो शक हुआ उसको कि ढोलक लुढ़कती हुई जा रही है, अजीब बात है। सो ही स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड इट, तो वो ढोलक का पीछा करने लगा। जब वो ढोलक का पीछा कर रहा था तो इससे पहले बिफोर द वुल्फ could catch him, the lamb reached home and was thankful to his grandmother. पर इससे पहले कि वो जो फॉक्स ये जो वुल्फ था ये उस लैम्प को पकड़ पाता, लैम्प पहले ही अपने घर पहुंच के उसने डोर लॉक कर लिया। तो अपने घर पहुंच गया और वो उसमें घर में जाके छिप गया और वुल्फ उसको नहीं खा पाया, तो उसने अपने आप को बचा लिया। और इसके लिए उसने अपनी ग्रैंड माँ को थैंक यू बोला कि ग्रैंड माँ अगर आइडिया नहीं देती तो वो बच ही नहीं पाता। आपको कैसी लगी स्टोरी? मुझे तो बहुत पसंद आई और मैं तो मेरे दोस्तों को भी सुनाऊंगी। यू ऑल्सो गो एंड टेल दिस स्टोरी टू योर फ्रेंड्स। आप भी अपनी फ्रेंड्स के साथ ये स्टोरी शेयर करना। अब यहाँ से आपका होमवर्क स्टार्ट होता है। मैंने आपको शेप्स के बारे में बहुत कुछ बताया है। सो नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू मोर। अब आपका एक होमवर्क और भी है। क्या होमवर्क और भी है? लो हियर मैंने आपका चैप्टर नंबर 1 जैसा आपको कॉपी में लिखना है वो बताया है। आपको अपनी कॉपी में चैप्टर नंबर 1 डालना है, शेप्स एंड स्पेस उसका नाम लिखना है और फिर लिखना है वर्ड्स टू लर्न। आपको ये वर्ड्स लर्न करने हैं 1 to 9। ओके, जो भी आपके चैप्टर में आपको सबको लर्न करना है, इनके मीनिंग भी आपको लर्न करने हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। फिर जब आप स्कूल में आएंगे तो आप इसको बोल बोल के दिखाएंगे कि ऐसा बोलना है, ठीक है। इनसाइड आउटसाइड, बिगर स्मॉलर, biggest smallest, top bottom, nearer further, nearest farthest, above below, on under, rolling sliding, ये सब अभी हमने पढ़े हैं तो आप आसानी से इसको लर्न कर लेंगे। फिर आता है नेक्स्ट चीज़ शेप्स। जो शेप्स मेन आपने पढ़े हैं वो हैं ये 4। पहले आप ये 4 याद कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी। दिस इज़ ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसा होता है? जिसके 3 कॉर्नर्स होते हैं। इसके कितने कॉर्नर्स हैं? 3। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ट्राइंगल क्या क्या चीज़ें होती हैं? ट्राइंगल समोसा खाते हैं आप लोग, समोसे ट्राइंगल होता है। ओके, फिर आप कचौड़ी भी खाते हैं, कचौड़ी सर्कल होती है। फिर आप बिस्किट्स खाते हैं, क्रैक जैक आता है ना, वो स्क्वायर होता है। और रेक्टेंगल लंबा वाला स्क्वायर होता है, लंबा स्क्वायर जैसा होता है लेकिन जो लंबा होता है ना स्क्वायर, उसको बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। आपको ये लर्न करने, आप इस वीडियो को पॉज करो किसी की हेल्प लेके और ये वीडियो आप अच्छे से पॉज करके अपनी कॉपी में लिखो। देखो मैं इसको पास करके दिखाती हूँ। इस वीडियो को रोक के अपनी कॉपी में लिखना। ओके, नाउ नेक्स्ट दिस इज़ योर होमवर्क। अब मैं आपका होमवर्क समझा देती हूँ। यहाँ पे आपको एक जैसे शेप्स को ज्वाइन करना है, जैसे कि इन्होंने किया है। ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल, ये सारे सीधे सीधे ट्राइंगल हैं, ये आड़े टेढ़े हैं। आपको मैच करना है, जैसे कि ये वाले से ये वाला मैच हो रहा है, ये सबसे छोटा और ये सबसे छोटा। अब सबसे बड़ा कौन सा है इन सब में से? ये वाला। सबसे बड़े से सबसे बड़ा वाला मिल जाएगा, ऐसे आपको मैच करना है। नेक्स्ट पेज पे है, यहाँ पे भी आपको शेप्स दिए हैं। जो शेप्स एक जैसे हैं उनको आपको मैच करना है। ये सीधे सीधे शेप्स हैं, ये टेढ़े आड़े शेप्स हैं, तो इनको भी आप मैच करेंगे। नेक्स्ट इज कलर द स्मॉलेस्ट शेप। इसमें क्या करना है कि जो छोटा हिस्सा है एक एक लाइन में, जो सबसे छोटा वाला शेप है आपको वो कलर करना है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने करके दिया है 1, 2 और 3। इन तीनों में सबसे छोटा वाला बॉक्स कौन सा है? स्क्वायर, ये वाला है, तो उन्होंने इसको कलर कर दिया। इसी तरीके से आपको इनमें कलर करना है जो सबसे छोटा है। यहाँ पे भी ऐसे ही है। इनका फेस देखो, यहाँ पे बहुत सारी डॉलीज बनी हुई हैं, डॉली जैसे फेसेस बने हुए हैं, डॉल्स बनी हैं सब, जिनके हैंड्स भी हैं, लेग्स भी हैं, ईयर्स भी हैं, किसी के हैं किसी के नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनमें सेम डॉलीज़ को मैच करना है। सेम डॉलीज़ मतलब देखो इसका शेप स्क्वायर जैसा है, इसका भी शेप स्क्वायर है, तो ये दोनों मैच हो गए। इसका शेप सर्कल है, इसका शेप सर्कल है, तो ये दोनों मैच हो गए।
ऐसे इनके फेसेस देख के आपको इनको मैच करना है. ओके, नेक्स्ट पेज. मैंने आपको सारे शेप्स बताए ना. ये कौन सा शेप है? अभी हमने उस कॉपी में देखा था ना यहाँ पे ये. तो बताओ ये कौन सा शेप है? ट्रायंगल. और उसमें कौन सा कलर हो रहा है? ग्रीन. तो यहाँ पे जितने भी ट्रायंगल हैं इन दोनों ही पिक्चर्स में, उनमें आपको ग्रीन कलर करना है. देखो इस वाली पिक्चर में भी ग्रीन ही कलर दिया है ना. लेकिन यहाँ पे जो सर्कल है उसमें रेड और यहाँ पे जो सर्कल है उसमें पिंक करना है. यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल है उसमें आपको कौन सा कलर करना है? ब्लू. और यहाँ पे जो रेक्टेंगल है उसमें आपको कौन सा कलर करना है? येलो. ये आप अपने घर में मम्मा पापा की हेल्प लेके पूरा सॉल्व करेंगे सभी बच्चे. नेक्स्ट पेज वी हैव दिस. यहाँ पे ये कुछ शेप्स दिए हैं. या तो इसमें आप पेपर्स काट के, कलर पेपर होते ना, वो काट के चिपका देना. और अगर कलर पेपर आपको काट के चिपकाना नहीं है तो देन व्हाट यू विल डू, यू जस्ट कलर इट. आप इसको कलर कर सकते हैं. ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू चैप्टर नंबर 2. टिल देन बी सेफ एंड डू स्टडी वेल. होमवर्क अच्छे से करना. जब आप स्कूल आएंगे आई विल चेक योर कॉपीज़ एंड बुक्स. एंड जिसका काम कंप्लीट होगा ना उनको हम कुछ देंगे गिफ्ट में. इट कैन बी अ टॉफ़ी, इट कैन बी अ पेंसिल, इट कैन बी समथिंग नाइस. कुछ भी हो सकता है. कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं. सो इफ़ यू वांट द गिफ्ट फ्रॉम योर टीचर then you have to complete these homeworks properly. Okay, so thank you.